जय श्री राम कृष्ण हरी साई राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बाबा की मस्ती में व्यस्त होंगे। बाबा आप सभी को, आप सभी के घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। आप सभी की लाइफ में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए और बाबा आप सभी को अपना आशीर्वाद देते रहें। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम सब कैसे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद को बहुत परेशान कर रही हो और इस परेशानी का कारण तुम्हारा क्रोध है। तुम बहुत अधिक क्रोध करते हो। तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ रहा है? अब मैं आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे ध्यानपूर्वक सुनना और अपनी परेशानी बताना। बताओगे ना मुझे अपनी परेशानी? अपना बाबा मानते हो ना मुझे? अगर अपना बाबा मुझे मानते हो तो मुझे अपनी परेशानी ज़रूर बताना। तुम ये बात भली भांति जानते हो, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है और तुम क्रोध में अपना सारा जीवन नष्ट कर सकते हो। इतिहास गवाह है कि क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन को खत्म कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। तुम भी क्रोध में फंस रहे हो, जो कि एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम्हारे आने वाले भविष्य में ये क्रोध तुम्हारी सारी खुशियाँ, तुम्हारा सारा सुख, सब कुछ छीन सकता है। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को बुरा बना देती है। मनुष्य क्रोध में भूल जाता है कि उसके द्वारा क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा। क्रोध में मनुष्य को ये नहीं पता चल पाता कि उसके द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव किस किस को भोगना पड़ सकता है। तुम्हारे द्वारा क्रोध में किया गया कार्य करने के बाद तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम क्यों क्रोध में अपने जीवन को खराब करना चाहते हो? क्यों अपने सारे कार्य को बिगाड़ना चाहते हो? क्यों अपने बनते बनाए कार्य को बिगाड़ देते हो? क्रोध में तुम ये तक भूल जाते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें अपनों से बड़ों का भी मान सम्मान याद नहीं रहता। तुम्हें खुद पर काबू नहीं रहता। तुम सामने वाले को जो मन में आता है वह बोल देते हो, बिना ये सोचे कि उसके दिल पर उन बातों का क्या असर होगा। मेरे बच्चे, क्रोध से अपने बनते हुए कार्य मत बिगाड़ा करो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाने पर तुम्हें बाद में पछतावा करवा सकता है कि मैंने क्या गलती कर दी इस क्रोध में आकर, और फिर तुम्हारे इस क्रोध के कारण तुम्हें बहुत सी मुसीबतें और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण तुम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हो। बार बार तुम्हें कहता हूँ कि तुम इतना क्रोध मत किया करो, शांत रहकर केवल अपने कर्म किया करो। इतना क्रोध अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें समय आने पर मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पूर्व अगर चीज़ें प्रदान करूंगा तो तुम क्रोध के चक्कर में उन चीज़ों को भी नष्ट कर दोगे। जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो तुम्हें मिलकर भी नहीं मिल पाएगा। तुम खुद पर ध्यान दो। तुम्हें अपनी मंजिल तक खुद पहुँचना है। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हारा मन का शांत होना बेहद आवश्यक है। यदि मन में तुम्हारे बुरे विचार या फिर क्रोध की अग्नि जल रही है तो तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपना पूरा मन शांत करना होगा। अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा। तुम्हारी जो भी कामना है उसे तुम अपने सच्चे दिल से मुझसे मांगो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। केवल अपने सच्चे दिल और सच्ची भक्ति से मुझसे चीज़ें मांगो। मैं तुम्हारा हर समय भला चाहता हूँ।
मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने सदा ही तुम्हारे जीवन में वो चीज़ें लिखी है जो तुम्हारे लिए अच्छी है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीज़ों का सामना करो जिन चीज़ों से तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है, या फिर तुम्हें जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम जानते हो। तुम जानते हो कि वो कौन है। बस तुम्हें उसे हराना है। यदि तुम अपने शत्रु पर काबू पा सकते हो तो तुम जीवन में किसी भी चीज़ को पा सकते हो। और तुम्हारा ये शत्रु केवल तुम्हारा क्रोध है, जिसे तुम्हें हराकर अपने आप को साबित करना है कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। जिस प्रकार एक माता, एक पिता अपने बच्चे को सारी मुसीबतों से लड़ना सिखाते हैं ताकि वो जीवन में किसी भी स्थान पर हार ना जाए, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने क्रोध को हराना है ताकि तुम जीवन में किसी भी कार्य में या फिर किसी भी परिस्थिति में इस क्रोध के कारण हार ना जाओ। जिस प्रकार मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी हंसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम पर बेहद प्रेम आता है, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा पिता ज़रूर हूँ, परंतु मैं तुम्हारी पिता के साथ साथ तुम्हारा मित्र भी हूँ, जो तुम्हें हर पल सही गलत का ज्ञान देता है। मेरा ध्यान करो। मेरा ध्यान करने से तुम्हें शांति प्रदान होगी, क्योंकि ये ध्यान ही है जो हम दोनों को जोड़ सकता है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र ऐसी साधना है जो तुम्हें मुझसे मिला सकती है। क्योंकि मैं संसार में केवल उन्हें ही दिखता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। तुम्हारा पिता तुम्हें हर पल देख सकता है, परंतु तुम्हें मुझे देखने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में सदा सफल हो, तुम्हारे हर कार्य पूर्ण हो, तुम किसी भी मुसीबत में कभी भी ना पड़ो, तुम किसी भी कार्य को करने के लिए अपना कदम बढ़ाओ, वह कार्य तुम्हारा पूर्ण हो जाए। इसीलिए क्रोध मत करो। जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। तुम्हारा बाबा जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं उस पर शंका मत करो, केवल शांत होकर अपने कार्य करो। तुम्हारा हर कार्य तुम्हें उन्नति की ओर लेकर जाएगा। तुम बस केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें केवल और केवल अपने उद्देश्य के लिए कार्य करना है। बाकी सब कुछ अपने पिता, अपने बाबा पर छोड़ दो। मैं तुम्हें हर उस कार्य में सफल करूँगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बस तुम अपने लक्ष्य से दूर मत होना। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर समय हूँ। मैं इस पल भी तुम्हारे साथ हूँ जब तुम मुझे सुन रहे हो मेरे बच्चे। हर मनुष्य में दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। लेकिन अच्छा व्यक्तित्व हमेशा शांत और निर्मल रहता है और बुरा व्यक्तित्व हमेशा बुरे कार्य करता है, जो सब कुछ नष्ट करता चला जाता है। अब तुम खुश रहो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जल्द ही मिलेगी। तुम खुश होकर अपने कार्य करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब भी तुम्हें क्रोध आए तो मेरा नाम ले लिया करो। ओम साई राम जपोगे तो हर क्रोध पर शांति पाओगे, हर क्रोध पर अपनी जीत हासिल करोगे। ये एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें, तुम्हारे मन को शांति देगा और सुकून देगा।
सदा खुश रहो और सभी को खुश रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साईं।